अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। हर वक्त एक ही जुमला बोलना, प्यार भरे फीडबैक का क्यों कहता हूं? मैं कमेंट्स आप लोगों के पढ़ता रहता हूं। जितनी भी मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं उसके नीचे आप लोग जो कमेंट्स कर रहे होते हैं या मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट्स कर रहे होते हैं, मैं आपका फीडबैक सारा पढ़ रहा होता हूं। तभी जब मैं प्रोग्राम शुरू करता हूं तो उसके शुरू में ही आपको कहता हूं, फीडबैक का शुक्रिया अदा करता हूं। तो वो मोहब्बत का इजहार होता है जो आप स्टोरी सुनने के बाद अपनी फीलिंग नीचे लिखते हैं। नींद कितनी अच्छी आई, गमों को भुला के, टेंशनों को भुला के, परेशानियों को भुला के, वो लम्हे जो आपने कहानी सुनी वो आपके बहुत अच्छे गुजरे, सफ़र बहुत अच्छा कट गया। ये कहानी ना होती तो वक्त कैसे गुजरता, कहानी का बेचैनी से इंतज़ार रहता है, एक नशा सा लग चुका है, एक आदत सी होगी है, ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा ये कहानी। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स जो है मैं पढ़ता हूँ। खुशी भी होती है और आगे कोशिश भी होती है कि मज़ीद आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ जो मुझे लोग भेज रहे हैं वो भी आप लोगों को सुनवाऊँ, और अपनी कहानी भी, ज़िंदगी की आप बीती जो जिनात से वाबस्ता हो उसको प्रोग्राम में शामिल करूँ। तो अब कोशिश तो यही होती है हर हफ्ते ही जो 3 स्टोरी सुनाता हूँ उसमें लोगों की कहानियाँ भी हो, उसमें मेरी एक अपनी कहानी भी हो। तो आज जो कहानी मोहम्मद फयाज़ ने मुझे भेजी है बहुत ज़बरदस्त कहानी है। ऐसे देहात में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे वाक़यात हो चुके हैं और ये पहली कहानी नहीं है। मैं अपने इलाके में भी इस तरह की कहानियाँ सुन चुका हूँ, लोगों के साथ जिन्नात का इस तरह पाला पड़ चुका है। तो उन्हीं की कहानी को आज शामिल कर रहा हूँ, मोहम्मद फयाज़ की। अपनी कहानी भी इंशाल्लाह आगे आपको इसी हफ्ते शायद सुना दूंगा, और 3 से 4 जिस तरह मैंने कहा है स्टोरीज शुरू करने जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह अब 4 का सिलसिला भी जल्दी शुरू करता हूँ ताकि आपके हफ्तों में 4 कहानियाँ सुनने को मिले। मेरी तबीयत भी ज़रा ठीक नहीं थी, दुआ कीजिएगा बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। ये स्टोरी है जी तकरीबन पाकिस्तान उस वक्त बनने से 4-5 साल पहले की ये कहानी है। नहीं सॉरी, नया नया पाकिस्तान बना था और उनके नाना अबू की कहानी है, जो आगे मैं उनका नाम भी आपको बताता हूँ। ये है जी, शहर है खानेवाल के साथ अब्दुल हकीम। वहाँ पे एक गांव है जिसको बगदाद शरीफ के नाम से भी जानते हैं। इस गांव में काफ़ी तादाद में सैयद पीर आबाद हैं। इस गांव में एक मज़ार है हज़रत शाह हबीब गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, और इस गांव के बिल्कुल पास से दरियाए रावी गुजर रहा है, और इस गांव से 2 मील दूर हेड संधाई है। इसी बगदाद शरीफ के मगरब साइड पर एक और बस्ती आबाद है जिसको कुठियाल कहते हैं। बगदाद शरीफ और बस्ती कुठियाल के एक तरफ दरियाए रावी और एक तरफ एक काफ़ी बड़ी सारी नहर है, और दरमियान में ये दोनों बस्तियां आबाद हैं। क्योंकि ये मैं याद नहीं कर सकता था इसलिए आगे भी थोड़ा सा जो मैं पढ़ देता हूँ लोकेशन, क्योंकि उन्होंने कहा रियल बतानी है तो मैं रियल बताने जा रहा हूँ। इनके नाना अबू जिनका नाम है मोहम्मद आदिल कुठियाल में ही रहते थे। सैयद लोग थे वहाँ पे जिनकी ये जिम्मेदारी करते थे, और इस छोटी सी बस्ती के पास एक छोटा सा कब्रिस्तान था। इस कब्रिस्तान में एक छोटा सा मज़ार था जिसको 4 यारों का मज़ार कहते थे। ये कब्रिस्तान और मज़ार उस वक्त भी काफ़ी पुराना और वीरान सा था। कब? जब पाकिस्तान को बने हुए 4-5 साल हुए थे, जिसमें वनन के घने दरख्त थे। मुझे भी ये समझ नहीं आया वनन है ये लफ्ज़ क्या है, बहरहाल मैं इसको घने दरख्त कह दूंगा कहानी में। और मेरे नाना अबू बस ठीक है, बाकी वही है। ऐसे लोकेशन मैंने इसलिए कि मुझे याद नहीं रहती। इनके नाना अबू का जो नाम है वो मोहम्मद आदिल है, और उनके अब्बू का जो नाम था वो अब्दुल रहमान था, मोहम्मद अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान की जो और औलाद थी वहीं पे मोहम्मद आदिल भी उनका एक बेटा था। कुठियाल जहाँ पे इनकी रिहाइश थी, पूरी लोकेशन मैंने आपको समझा दी। उसी के साथ ही मौजूद एक कब्रिस्तान जो था, वहाँ पे एक मज़ार था, 4 यार का मज़ार, 4 यारों का मज़ार। कब्रिस्तान, और अक्सर कब्रिस्तानों में पाकिस्तान में मज़ार मौजूद होते हैं। मज़ारों की जो अकीदत थी किसी दौर में वो सचमुच की अकीदत थी। लोग मज़ारों पे जाते थे, फातिहा ख्वानी करते थे कि अल्लाह के नेक वली हैं, अल्लाह के नेक बुज़ुर्ग हैं, नेक हस्तियाँ हैं। सुकून के लिए वहाँ पे जाके बैठते थे,
नमाज के लिए मस्जिद बनी होती थी, नमाज पढ़ते थे और फातिहा खानी करके वापस आ जाते थे। मज़ार पे जाना और वहाँ पे किसी भी उस शख्स से जो ज़मीन के नीचे है और उसकी वहाँ पे कब्र है, उससे मांगना, ये शिरक है। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी डायरेक्ट नहीं मांग सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया था जब भी मांगना अल्लाह ताला से मांगना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब मांगते थे तो हाथ उठा के अल्लाह ताला से मांगते थे। इसलिए दरबारों पे जा ज़रूर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आप मांग नहीं सकते, फातिहा ख्वानी कर सकते। मांगना फिर भी आपने अल्लाह से ही है। मोहम्मद अब्दुर रहमान बहुत ही नेक 5 वक्त के नमाजी और तहज्जुद गुजार थे। हुस्न इखलाक इतना अच्छा था कि उस गांव के लोग, कुठियाल के लोग उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। उनके पीछे भी कहते कि अल्लाह का सही नेक बंदा है। और सिर्फ वो वहाँ के नेक शख्स नहीं थे, ये वही दौर था जिसको मैं मोहब्बतों का दौर कहता हूँ, प्यार का दौर कहता हूँ, ख्याल रखने का दौर कहता हूँ, जहाँ सब एक दूसरे को चेहरों से पहचानते थे, नामों से जानते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे, दुख सुख बांटते थे। उस दौर में कभी कोई भूखा नहीं सो पाया था। दिलों के राज तो खुदा जानता है, लेकिन ये छुप छुप के देखते रहते थे कोई ऐसा है तो नहीं जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो और वो शर्मिंदा हो, मांग ना पा रहा हो, तो जतलाते नहीं थे, खामोशी से पहुंचा आते थे, पता भी नहीं लगता था किसने दिया है। और वो शख्स खुदा का शुक्र अदा करता कि इसी गांव के ही किसी बंदे ने रख गया और उसके लिए हाथ उठा के दुआएं करता। काश ये मोहब्बतों का दौर आज वापस लौट आए। इंसान जिस गहमा गहमी में मुब्तला हो गया है, भाग दौड़ में मुब्तला हो गया है, अपनों के लिए भी टाइम नहीं बचा। आप लोग लकी हैं, अपनी ज़ात से प्यार करते हैं। कहानी जो सुनते हैं, आप अपनी ज़ात से प्यार करते हैं, अपने लिए टाइम निकालते हैं। ये खुशकिस्मत है आप लोग। अपने लिए ही टाइम निकालना खुशकिस्मती है। जब आप अपने लिए टाइम निकालेंगे, कुछ अच्छी किताब पढ़ेंगे, कुछ अच्छी महफिल में बैठेंगे, कुछ स्टोरी सुन लेंगे, तो आप अपने लिए खुशी का समा मुयस्सर करेंगे। उन दिनों में ज़मीनें थी जिनकी वो देखभाल करते थे, और ज़मीनों का एक सिलसिला होता है कि वहाँ पे नहरी निज़ाम था। जिस वक्त की ये कहानी है, अब तो नहरें खुश्क हो चुकी हैं। उन नहरों के कट लगे होते थे, हर बंदे का पानी का टाइम होता था। वो लोग जैसे ही टाइम देखते कि ये टाइम 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए मुझे मिला है, तो फौरी तौर पे उस पानी को अपनी ज़मीनों पे छोड़ देते, कट सा लगाते, उस नहर के बना होता बाकायदा रास्ता जिसको बंद कर देते थे, बाद में उसको खोल देते, पानी ज़मीनों की तरफ आना शुरू हो जाता। और जब आपका टाइम मुकम्मल होता तो पानी को बंद कर देते थे। जितना ज़मीनों के लिए चाहिए होता था वो काफ़ी होता था। मोहम्मद आदिल का भी उस रात ज़मीनों पे जाके पानी लगाने का बारी थी। बारियां लगी होती थी। घर से वो कस्सी टाइप उठाई, कही बोलते हैं, कस्सी उसको बोलते हैं, जो उस वक्त के हर जमींदार काश्तकार के पास होती थी। कंधे पे रखे, हाथ में लालटेन जलाए, वो अपनी ज़मीनों की तरफ जा रहे थे। घरों के अंदर मिट्टी के तेल का दिया जलता था या लालटेन होती थी, उसके अंदर भी मिट्टी का तेल डाला जाता था और उसको आग लगाई जाती। तो आंच तेज़ करनी होती तो नाव घुमाई जाती, आंच ऊपर आती, तेज़ हो जाती, नीचे करते तो आंच हल्की हो जाती, रोशनी भी हल्की हो जाती। अपनी लालटेन जलाए, एक हाथ में लालटेन पकड़े और एक हाथ में वो कस्सी, जिसके अंदर लकड़ी का एक बड़ा सा डंडा लगा होता था और अगली सिरे पे लोहा होता था, जिसको वो ज़मीन खोदने के लिए इस्तेमाल करते थे। वो चलते हुए ज़मीनों पे पहुंच गए और इंतज़ार करने लगे कि जैसे ही टाइम हो तो वो नहर के उस रास्ते से कट लगा दे ताकि पानी उनकी ज़मीनों में दाखिल हो सके। जिस जगह पे उनकी ज़मीनें थीं, बिल्कुल पास ही वही कब्रिस्तान था जिसके अंदर वो मज़ार बना हुआ था।
उस मज़ार के अंदर 4 कब्रें इकट्ठी लाइन में ही बनी हुई थी। काफ़ी खुला सा उसका सहन था, एक साइड पे मस्जिद बनी हुई थी और एक साइड पे 4 कब्रें जुड़ी हुई थी। 4 कब्रें जो जुड़ी हुई थी, इसलिए उसका 4 यार मज़ार का नाम था। वो चारों दोस्त थे जिनकी इकट्ठे कब्रें बनाई गई थी। बहुत पुराना था, उसकी तारीख क्या है वो भी नहीं जानते थे, सिवाय इसके कि जो एक नस्ल दर नस्ल नाम चलता आ रहा था, उस नाम से वाकिफ थे। पानी हो गया, उन्होंने नहरों के लिए पानी खोल दिया। और सिर्फ पानी को खोला नहीं जाता, उसके बाद आप साथ साथ पानी के चलना शुरू कर देते हैं, पूरा राउंड लगाते हैं। कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि वो जो पानी के लिए छोटा सा रास्ता बनाया जाता था ज़मीन के किनारे, कहीं पे कोई पत्थर गिर गया, पत्थर से मतलब मट्टी का कच्चा सा पत्थर जो होता है, मट्टी के हल जब आप लगाते हैं ट्रैक्टर से तो मट्टी के बड़े बड़े वो निकलते हैं टुकड़े, तो कोई टुकड़े ने रास्ता तो नहीं रोक दिया। तो वो क्लियर करने के लिए कि पानी सही ज़मीनों में जा रहा है या कहीं पर रास्ता ब्लॉक है, तो वो काश्तकार चक्कर लगाता था। तो वो भी चक्कर लगाते लगाते जब उस सिमत में गए जिस सिमत में दरबार बना हुआ था कोने पे और वो कब्रिस्तान था, इस ज़मीनों में ख़ास बात यह थी जहाँ पे वो पानी अपनी जगह लगा रहे थे, खजूर के काफ़ी ज़्यादा दरख्त थे। और खजूर के दरख्त इस अंदाज में लगे हुए थे कि नीचे 3 या 4 खजूरों को इकट्ठा ही लगाया गया था, झुंड सा बन गया था। ऊपर जाके वो एक छतरी सी बन गए थे, आपस में मिल से गए थे, तो एक फैली हुई एक बड़ी सी छतरी बन गई थी। 3-4 तने उनके नीचे अलग अलग थे, ऊपर इकट्ठी हो गई थी वो खजूरें। अभी भी देहातों में जाएं तो 4-4 खजूरें लगी होती हैं, नीचे से तो अलग हैं, ऊपर जाके वापस में मिक्स हुई होती हैं। और कुछ जगहों पे तो खजूरें 6-6, 7-7 इकट्ठी लगाई हुई थी, पुरानी लगी हुई थी, ऊपर से छतरी सी बनी होती थी। वो जो उस ज़मीन के साथ, जो उनकी ज़मीन के साथ कब्रिस्तान था, जिसके बिल्कुल कोने पे वो दरबार था, वहीं पे भी दरबार के साथ भी इर्द गिर्द काफ़ी दरख्त थे, लेकिन कोने पे जो थे वो खजूरों के 6-7 दरख्त लगे हुए थे। आदिल चलते चलते पानी को देखते देखते जब उस सिमत की तरफ जा रहे थे जिस सिमत वो दरबार था, तो उनके कानों ने एक आवाज़ों को सुना, जैसे कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं। उन्होंने इर्द गिर्द देखा तो उनको कोई नज़र ना आया और वो आगे बढ़ना शुरू हो गए। जूं जूं वो आगे बढ़ रहे थे तो आवाज़ें और क्लियर होती जा रही थीं, जिससे उनको अंदाज़ा हुआ वो जिस सिमत की तरफ जा रहे हैं, आवाज़ें उसी सिमत से ही आ रही हैं, क्योंकि वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आवाज़ बढ़ती जा रही है, क्लियर होती जा रही है। और जब बिल्कुल उन 6-7 जो खजूरों के दरख्त थे उनके नीचे पहुँचे तो अंदाज़ा हुआ आवाज़ें इसी तरफ से आ रही हैं। और अंदाज़ा किया कानों ने कि कौन सी जगह हो सकती है जहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, तो आवाज़ें ऊपर की तरफ से आ रही थीं, जहाँ पे उन खजूरों के ऊपर वाले तनों ने, हिस्सों ने, पत्तों ने आपस में एक छतरी सी बना ली थी, उस जगह से आवाज़ें आ रही थी। और आवाज़ें ऐसी थी जैसे कोई 10-15 लोग हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, कभी 1-2 बोलते हैं, कभी उधर से 2-3 बोलते हैं। मुख्तलिफ आवाज़ें थी, जिससे अंदाज़ा हुआ मुख्तलिफ लोग किसी बात पे बहस कर रहे हैं। ज़ुबान कौन सी थी ये समझ नहीं आ रहा था। लहजा भी ऐसे था जैसे इंसान बात करते हैं, लेकिन अंदाज़ा ऐसा होता था बोलने के से अंदाज से, क्योंकि लफ्ज़ तो समझ नहीं आ रहे थे, ज़ुबान कुछ और थी, फिर भी अंदाज़ा होता था जैसे कोई तकरार हो रही है, किसी बात पे बहस सी हो रही है। क्योंकि नॉर्मल इंसान जब बात करता है तो लहजा और होता है, तकरार किसी भी ज़ुबान में हो। आप टीवी पे देखते होंगे, आपको ज़ुबान समझ नहीं भी आती, लेकिन लोग आपस में बहसो तकरार कर रहे होते हैं, तो पता लग जाता है इन लहजों से कि किसी बात पे गर्मा गर्मी चल रही है। आदिल तकरीबन कोई 10-12 मिनट नीचे खड़े होकर समझने की कोशिश करते रहे, या खुदाया ये क्या माजरा है, ऊपर किस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, नज़र कुछ भी नहीं आ रहा, रात का इस्पहर है और यहां से इस तरह की आवाज़ें हैं, ये क्या माजरा है। उनके कान इन आवाज़ों को काफ़ी देर जब सुनते रहे, समझ नहीं आई तो अपने काम में मशगूल हो गए। लालटेन उसी तरह उठाया हुआ था, कस्सी हाथ में पकड़ी हुई थी, चक्कर लगाते रहे। जहाँ कहीं नज़र आया तक बीच में रोड़े पड़े हैं मट्टी के, तो उनको कस्सी से हटा देते और पानी के लिए रास्ता बनाते बनाते यहाँ तक के अजान का टाइम हो गया। और जैसे ही अजान का टाइम हुआ तो ये वो वक्त था जब उनका पानी लगाने का टाइम
ख़त्म हो जाता। उन्होंने फौरी तौर पे पानी को बंद किया, लालटेन उठाया, घर की तरफ रवाना हो गए। जाते ही नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद सो गए। असर के टाइम उठे, वाले साहब से मुलाकात हुई तो वाले साहब को माजरा सुनाया जो रात उनके साथ पेश आया था। कैसे आवाज़ें आ रही थी और मैं हैरान परेशान वहाँ पे खड़ा रहा, समझ नहीं आई। वाले साहब ने कहा कोई बात नहीं, आज रात को मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। सेम वही टाइम था जब पानी का टाइम शुरू होता था और ज़मीनों को उन्होंने पानी देना था। मोहम्मद रमज़ान और आदिल दोनों उसी ज़मीनों की तरफ चल पड़े। अब्दुर्रहमान, नाम गलत बोल गया, अब्दुर्रहमान, सॉरी। अब्दुर्रहमान बाप और बेटा आदिल दोनों ज़मीनों की तरफ चल पड़े। लालटेन एक उठाई हुई थी हाथ में। वक्त से पहले वो ज़मीनों में पहुंच गए, जिस तरह रोज़ पहुंचते थे, और जाके एक जगह पे बैठ गए ताकि टाइम हो और हम जैसे ही हमारा टाइम शुरू हो तो पानी में कट लगाएं और ज़मीनों को पानी लगा दें। वो दोनों बाप बेटा अभी वहां पे बैठे ही थे कि बैठे हुए कुछ देर हुई थी कि उन दोनों के कानों ने सेम उसी तरह की आवाज़ें सुननी शुरू कर दी जो कल रात को आदिल ने सुनी थी। हैरत की बात यह थी वो तो फासला बहुत दूर था, लेकिन आज इतनी दूर से जो आवाज़ आ रही थी बहुत मध्यम सी थी। महसूस होती थी कि कोई दूर किसी बात पे बहस है, लेकिन क्लियर नहीं थी। अब्दुर्रहमान ने बेटे की तरफ देखा, जैसे आंखों में सवाल कर रहे हो, इसी की कल बात कर रहे हो। तो बेटे ने यूं गर्दन हिला दी, जी हाँ, यही आवाज़ें थीं। बेटा भी हैरान था, आज इतनी दूर से कैसे उन तक पहुंच रही हैं। वो दोनों उसी सिमत देख रहे थे जहां बेटे ने बताया था कि वो सामने जो दरख्त हैं दरबार के साथ, वहीं से आवाज़ें आ रही हैं कि उसी लम्हे उनकी आंखों ने एक मंजर देखा। एक बड़ा सा आग का गोला, तकरीबन वो गोल होगा कोई 2 फुट, उसके गुलाई होगी उस आग के गोल, एक सफ़ेद रोशनी का गोला। जिस तरह गोल सी फुटबॉल होती है सफ़ेद सी, ऐसे ही एक सफ़ेद रोशनी थी, उसमें से सफ़ेदी की किरणें निकल रही थी। और वो जो सफ़ेद रोशनी की फुटबॉल सी बनी हुई थी, गोल दायरा सा बना हुआ था, उन्हीं दरख्तों में से, दूर से ही वो दोनों बैठे देख रहे हैं, उन्हीं दरख्तों में से निकला और आहिस्ता 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 ज़मीन की तरफ आना शुरू हो गया। उसी दरख्त के नीचे से, वो जो ऊपर छतरी सी बनी हुई थी, उसी के नीचे आता आता तकरीबन ज़मीन से 5 फुट ऊपर आकर रुक सा गया। जैसे ही वो आके रुका तो उसी लम्हे वो जो गोल सा दायरा था, सफ़ेद रोशनी सी थी, ऊपर की तरफ भी बढ़ना शुरू हो गया और नीचे की तरफ भी बढ़ना शुरू हो गया। देखते ही देखते एक इंसान के कदो कामत की वो रोशनी एक इंसान के अंदर बदल गई। वो जो गोल सी रोशनी थी बिल्कुल ऊपर नीचे से बड़ी होके एक इंसान के कद जितना इंसान बन गया। ओह सॉरी, मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर गया। वो जो गोला था वो नीचे पहुंच गया और उसके बाद उनकी तरफ आना शुरू हो गया। वो उनकी तरफ आता गया, आता गया, आता गया, और जब बिल्कुल करीब पहुंचा तब इस तरह की सूरत हाल हुई कि ऊपर नीचे से बड़ा हुआ और इंसान के कद कामत का एक इंसान बन गया, क्योंकि इतनी दूर से तो उनको नजर भी नहीं आना था। वहां तक वो कहते हैं हमने उस रोशनी के गोले को देखा जो 5 फुट जमीन से ऊपर हवा में लहरा रहा था, और उसके बाद इन दोनों की तरफ आना शुरू हो गया। और जब करीब पहुंचा, वो तकरीबन कहते हैं कोई आधे एकड़ का फासला था, तो वो बिल्कुल हमारे करीब आया और आके रुक गया और बिल्कुल करीब पहुंच के वो एक इंसान की शक्ल इख्तियार कर गया। ये एक बिल्कुल सफ़ेद कलर का इंसान था। सफ़ेद उसकी दाढ़ी थी, सफ़ेद उसकी शलवार कमीज थी, सफ़ेद उसने पगड़ी पहनी हुई थी, भवें भी उसकी सफ़ेद थीं, पलकें भी उसकी सफ़ेद थीं, हाथ उसके सफ़ेद थे, पाँव भी सफ़ेद थे। ऐसा लगता था जैसे एक सफ़ेद रोशनी का इंसान सा बन गया हो। आजकल देखा होगा आप लोगों ने, लेज़र लाइट्स निकलती है, लेज़र लाइट्स के साथ वो इंसान को बना देते हैं। दूर से ऐसे लगता है कि इंसान खड़ा हुआ है, करीब जाते हैं तो वो लेज़र लाइट्स होती हैं, लाइट्स के ज़रिए इंसान बना होता है। तो ऐसा ही एक इंसान बिल्कुल सामने खड़ा था, सफ़ेद बुज़ुर्ग सा इंसान, चमकता हुआ इंसान। कहा अस्सलाम वालेकुम। बेटा यकीनन नौजवान था, डर गया। अब्दुर्रहमान ने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो बोला आप भी मुसलमान हैं और हम भी मुसलमान हैं।
अब्दुर्रहमान साहब नाम लेके बोला, अब्दुर्रहमान साहब, आप अल्लाह के नेक बुज़ुर्ग हैं, हमें एक मसले में आपकी मदद दरकार है, जिसके लिए मैं आपके पास चल के आया हूं। अगर आप मेहरबानी फरमाएं तो हमारे बच्चों की शादी है जो हम तय करने जा रहे हैं, कुछ नुकात ऐसे हैं जिस पे हम फंस से गए हैं और मसला हल नहीं हो पा रहा। आज तीसरा दिन हो गया है इस मसले को सुलझाते सुलझाते। तो जब आपको हमने देखा तो हम आपको जानते हैं, आप अल्लाह के नेक बुजुर्ग हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट करने आए थे, अगर बुरा ना लगे तो चल के हमारे मसले को सुलझा दीजिए। और उसके बाद वो खामोश खड़ा हो गया इंतज़ार करने के लिए कि अब्दुर्रहमान साहब की तरफ से क्या जवाब आता है। अब्दुर्रहमान जो अपने बेटे के साथ खड़े हुए थे, बेटे की कंडीशन को देख चुके थे, बेटा बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया है। इस तरह एक रोशनी के गोले को नीचे आते और साथ ही इंसान के रूप में बदलता वो देख चुका था, बहुत खौफजदा था। अब्दुर्रहमान साहब ने कोई भी जवाब ना दिया और खामोशी के साथ वहीं पे खड़े रहे। तकरीबन कोई 1 मिनट तक दोनों तरफ से खामोशी रही। वो जो सामने एक रोशनी से इंसान की शक्ल इख्तियार किए हुए एक बुजुर्ग खड़ा था, जब 1 मिनट तक उसने देखा कोई भी दूसरी तरफ से जवाब नहीं आया, तो शायद वो इस सिचुएशन को समझ गया था कि ये तो अल्लाह का नेक बुजुर्ग है, इनकार करने वालों में से नहीं है, बेटे की वजह से खौफजदा है। तो उसी लम्हे वो वापस मुड़ा, और जैसे ही वापस मुड़ा वो रोशनी जिसी तरह बनी थी, गोला सा था तकरीबन 2 फुट का, वो जो गोला था वो ऊपर नीचे से बड़ा होकर सीधा होकर इंसान बन गया था। उसी तरह वो खड़े खड़े दोबारा से रोशनी गोले की शक्ल इख्तियार कर गई, नीचे से भी कम हुआ, ऊपर से भी कम हुआ और बिल्कुल गोल गोला सा बन गया। जब यही रोशनी का गोला इनके पास आया था तो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इनके पास आया था, लेकिन जाते समय उन्होंने देखा वो इतनी तेजी से गया है कि 2 सेकंड के अंदर ही वो रोशनी का गोला उन्हीं दरख्तों के पास पहुंच गया। आते हुए शायद उसने 2-3 मिनट लगा दिए थे, लेकिन जाते हुए 2 सेकंड के अंदर या गोला बना है। जैसे ही गोला बना है, गोला बनने के बाद 2 सेकंड लगे हैं, उनकी आंखों ने देखा इतनी तेजी के साथ वो शां करके वहां गया है, दरख्तों के पास पहुंच गया है। और जैसे ही दरख्तों के पास पहुंचा है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ गया है, जहां से आवाजें आ रही थी उसी सिमत ऊपर गया है और गायब हो गया है। अब्दुर्रहमान ने बेटे से कहा, आदिल से, बेटा तुम घर जाओ। आदिल ने कहा, अबू मैं अकेला नहीं जा सकूंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मुझे घर तक छोड़ दें। बाप ने कहा, मैं ज़मीनों को पानी दे दूंगा, चलो तुम्हें मैं घर छोड़ के आता हूं। बेटे को लेकर आदिल घर पहुंचा, उसको घर रवाना किया। जब वो घर के अंदर दाखिल हो गया, आदिल वापस पहुंचा, अब्दुर्रहमान वापस पहुंच गया। उसने आते ही टाइम हो चुका था, ज़मीनों को पानी लगाया और ज़मीनों को पानी छोड़ दिया। तो उसके बाद चलता हुआ सीधा उस दरख्तों के झुंड की तरफ चला गया। वो उन दरख्तों के पास जैसे ही गया और नीचे जाके रुका ही था, आवाजें अभी भी आ रही थीं, बहसो तकरार अभी भी जारी थी। बेटी की भी बात मुझे याद आ रही है, उन्होंने जो लिखी थी कि पहली दफ़ा जब आदिल इन आवाज़ों को सुन रहा था तो उसने वहां पे जाके आवाज़ भी दी थी, कौन हो, कौन बोल रहा है। तो कहते हैं जैसे उसने ये जुमला बोला था, कौन बोल रहा है, तो ऊपर जितने भी आवाज़ें आ रही थी वो चुप हो गई थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से शुरू हो गई, और जब दोबारा शुरू हो गई तो उसके बाद वो बोला नहीं, 10-12 मिनट वहां पे रुका रहा था। इसी तरह अब्दुर्रहमान बाप जब चलता हुआ उन दरख्तों के नीचे जाके जैसे ही खड़ा हुआ, वो नहीं जानता था उसको क्या कहना है, किस तरह उनसे मिलना है, कहाँ हैं वो रोशनी के लोग, कि उसी लम्हे उसने ऊपर की तरफ देखा। तकरीबन 10 से 12 रोशनियां उसी तरह की, जिस तरह की वो गोल सी पहले रोशनी बनी थी, उसी तरह की 10 से 12 रोशनियां उस दरख्तों के झुंड से नीचे ज़मीन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। और जैसे ही ज़मीन से तकरीबन कोई 5-6 फुट ऊंचे पहुंची, उसी तरह सब इंसानों का
रूप धार गए। और ये अब 10 से 12 लोग सेम उसी तरह के जिस तरह वो एक इंसान बना था, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद साफा बांधे हुए और सफ़ेद हमें पलकें, उसी तरह के सफ़ेद बुज़ुर्ग से बन के, नौजवान भी कुछ उसमें बन के सामने खड़े हो गए और दोबारा से कहा अस्सलाम वालेकुम। अब्दुर्रहमान साहब ने कहा वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने कहा तकलीफ़ के लिए माजरत ख्वाह हैं, हम जान गए थे कि आप बेटे को छोड़ना चाह रहे हैं और आप ज़रूर आएंगे, इसलिए आपको तकलीफ़ दी थी, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं। मसला कुछ यूँ है कि हमारी बेटी की शादी है और हम उसकी तारीख तय करने आए हैं। लड़के वाले कहते हैं कि हमें जल्द अज जल्द शादी करनी है, हमें जल्दी है। और लड़की वालों का इसरार है कि हमें कुछ मोहलत, कुछ टाइम और दिया जाए, हम इतनी जल्दी लड़की की शादी नहीं कर सकते। तो इस पे तीसरा दिन है हमारी बहस और तकरार चल रही है, हम कोई भी बात पे मुत्तफिक नहीं हो रहे। अब इस वक्त कोई और ऐसा है नहीं, हम दूर दराज से सफ़र करके इनके पास आए हैं, अब कोई ऐसा यहाँ पे है नहीं जिससे हम मदद मांग सकें, इसलिए आपसे कहा है हमारी रहनुमाई फरमाइए। क्योंकि अब वो जितने भी जिन्नात थे इंसान का रूप धार के खड़े थे, उनके आर पार भी देखा जा सकता था, लेकिन वजूद सामने भी खड़े थे। एक ऐसी रोशनी थी जिस तरह काला साया मैं जिन्नात का कहता हूँ, वो साया भी खड़ा होता है, उसके आर पार भी देख सकते। इस तरह सफ़ेद रोशनी का उन्होंने जो रूप धारा था इंसानों का, एक हसीन व जमील इंसानों का रूप धार के खड़े थे। जिस वक्त उन्होंने इंसानों का रूप धारा, उसी वक्त हर तरफ एक ऐसी ज़बरदस्त खुशबू फैल गई, ऐसी ज़बरदस्त खुशबू फैल गई कि अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी में इतनी ज़बरदस्त खुशबू कभी नहीं सूंघी थी, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू थी। जैसे ही मुद्दा बयान किया तो कुछ नौजवान जिन्होंने हाथों में एक ट्रे उठाया हुआ था और शीशे का गिलास जिसके अंदर शरबत थी, सबसे पहले उनको वो पेश की। कहा प्लीज़ आप ये ज़रूर लीजिए। लड्डू थे, मिठाई जो ट्रे में रखे हुए थे, और शरबत था बहुत ज़बरदस्त किस्म का। उनकी बेहद इसरार पे उन्होंने लड्डू उठा के खाया तो हैरान रह गए, इतना लजीज लड्डू उन्होंने ज़िंदगी में नहीं खाया था। और जब शरबत भी पिया तो इसका जायका दुनियावी शरबत से कई गुना ज़्यादा ज़बरदस्त था। वहीं पे ही जब अब्दुर्रहमान साहब भी पहुंच गए, मुद्दा बयान कर दिया गया, तो कहा बैठ जाते हैं। पालथी मार के वो सब बैठ के, अब्दुर्रहमान भी ज़मीन पे बैठ गए और दोनों अपना अपना मुद्दा बयान करते गए और अब्दुर्रहमान साहब भी उनको समझाते गए। एक जिस तरह तीसरा फरीक एक फालिस बैठ के मसले को हल करवाता है, इसी तरह वो दोनों को बताते गए फिर आप इस तरह कर लें, इस हिसाब से तो ये बनता है, देखें अगर आपकी ये बात है तो इस तरह ये कर लें। करते करते उन्होंने इस तरह इस मामले को संभाला कि आखिर दोनों फरीकैन उस फरीक की, उस सालिस की, जो तीसरा एक इंसान था, नेक इंसान, मानते गए। और आखिर एक लम्हा ऐसा आया, मुबारकबाद दी गई, शादी की तारीख फिक्स कर दी गई। फलां तारीख फलां दिन रात के 2 बजे ये शादी तय पाई थी। और उन्होंने कहा आपने हमारे इस मसले को हल किया जो 3 दिन से हम हल करने में नाकाम थे, और आज तारीख और दिन मुकर्रर कर दिया है रात के 2 बजे। ये जो सामने दरबार है, यहीं पे ही शादी होनी है। अब आपसे एक और गुजारिश है कि आपने हमारी बेटी की और बेटे की शादी में शिरकत ज़रूर फरमानी है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और उसी लम्हे एक वो रुमाल उन्होंने पेश किया, उस रुमाल के अंदर मिठाइयाँ थीं, वही मिठाइयाँ जो इंसानों की दुकानों से मिलती हैं, लेकिन जायका इंसानों की दुकानों से कई गुना ज़्यादा ज़बरदस्त था। उन्होंने कहा ये मिठाई आपके लिए, इस खुशी में कि आपने तारीख मुकर्रर कर दी है। उसके बाद उन्होंने कहा हम इजाज़त चाहते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपने शादी वाले दिन शादी में ज़रूर शिरकत करनी है। सब ने खुदा हाफिज़ कहा। और मैं भूल रहा हूँ आज माजरत के साथ बार बार, जब वो उस दरख्त के नीचे जाके खड़े हुए थे अब्दुर्रहमान साहब, तो वहीं पे ऊपर से एक आवाज़ आई थी, या तो आप अपने लालटेन को काफ़ी दूर रख दीजिए या इसको बुझा दीजिए ताकि हम आपके सामने आ सकें। तो अब्दुर्रहमान साहब ने अपने लालटेन को बुझा दिया था और तब वो रोशनियों के गोले नीचे आए और बातें ही। जब उन्होंने खुदा हाफिज़ कहा और मिठाई का वो जो रुमाल जिसमें मिठाई भी थी, कपड़े का रुमाल था, उसमें मिठाई थी, वो उनके लिए रख दी। वो गिलास शरबत वाला वो खाली हो चुका था और ट्रे जो थी वो अपनी वापस ले गए। उसी तरह वापस वो जो बैठे हुए थे, रोशनियों के गोले बने और ऊपर की तरफ जाके गायब हो गए।
जैसे ही वो गायब हुए तो अब्दुर्रहमान मुड़े अपने लालटेन को जलाने के लिए। अब तो ये देख के हैरान रह गए, जिस लालटेन को उन्होंने बुझा दिया था वो लालटेन जल रहा था। कैसे कोई जला गया था वो नहीं जानता था। उन्होंने अपना लालटेन उठाया, अपना काम मुकम्मल किया, घर पहुंचे, वो मिठाई का रुमाल भी साथ ले गए। इंसानों की तरह जिस तरह हम मिठाई के रुमाल होते हैं ना, घरों में रुमाल इस्तेमाल होते हैं रोटी को ढांपने के लिए, उसी तरह का एक रुमाल था। लेकिन मिठाई जो थी तो वही मिठाई जिस तरह इंसानों के यहाँ मिठाई की दुकान पे मिठाई मिलती है, लेकिन जायका वैसा नहीं था। घर पहुंचे, रुमाल वहीं पे रखा, नमाज पढ़ी और उसके बाद सो गए। जब उठे तो घर वालों ने सवाल किया, हमने मिठाई खाई है जो आप रात लेके आए थे सुबह, वो इतनी मज़ेदार है कि ज़िंदगी में हमने इतनी मज़ेदार मिठाई कभी नहीं खाई, बहुत ही लाजवाब मिठाई थी, कहाँ से लेके आए आप? तो उन्होंने कहा एक दोस्त मिला था, उन्होंने दी थी, इसलिए आपके लिए ले आया हूं। क्योंकि जिनात ने मिठाई देते हुए और शादी की तारीख तय करते हुए इनसे रिक्वेस्ट की थी, आपने इस बात को किसी को बताना नहीं है, ये बात आप और हमारे बीच में ही रहेगी। इसलिए उन्होंने घर वालों से, वो झूठ नहीं बोलते थे लेकिन उनकी ही ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उन्होंने कहा था हमारा बताइए नहीं, इसलिए उन्होंने कह दिया ये जो मिठाई है ये एक दोस्त ने दी है सुबह। वो अपने काम में, रूटीन में उसी तरह मसरूफ़ हो गए जिस तरह ज़िंदगी चल रही थी, वो अपनी उसी ज़िंदगी में चलने लगे। ज़मीनों की भी देखभाल होती रही, फैमिली को भी जिस तरह वो टाइम देते थे टाइम देते रहे, दोस्तों के साथ जिस तरह बैठते थे वो दोस्तों के साथ उस तरह बैठते रहे, मोहब्बतों का वो सिलसिला इसी तरह चलता रहा। अब्दुर्रहमान साहब ने उनका मसला तो हल कर दिया था, क्या तारीख क्या दिन था वो भी वहीं पे बैठे तय कर दिया था। ख्वाहिश भी रखते थे कि मैं कोशिश करूंगा इस शादी पे ज़रूर जाऊंगा। उस वक्त की जो शादियां होती थी उसका आज भी मैं पढ़ रहा था, सराकी कल्चर के अंदर है, बहुत सारी रिवायात में था जो वक्त के साथ बदल चुका है। उसको कहते थे सराकी में कांढा, कांढा बोलते थे। जब किसी की शादी होती थी तो एक नाई को स्पेशल बुला के मुख्तलिफ कार्ड्स जो बनवाए जाते थे, वो कार्ड्स के ऊपर सबके नाम लिखे जाते थे। ये आज से 25-30 साल पहले है, लेकिन उससे भी पहले जो था, वो जो नाई होता था वो एक एक बंदे के बाद उसको एक लिस्ट पकड़ा दी जाती थी कागज़ के ऊपर कि ये बंदे हैं, ये इनके एड्रेस हैं, आपने इनको जाके कह आना है। वो सबके पास 1 बाय 1 जाता था, उनको बता के आता था फलां तारीख को फलां दिन फलां बंदे की शादी है, आपको मैसेज मिल गया, यानी कांढा मिल गया। इस तरह सबको कांढा दे के आता था, यहाँ तक कि दूसरे शहरों में भी वो कांढा दे के आता था, मैसेज दे के आता था। वक्त बदला, फिर शादी के कार्ड बंटना शुरू हो गए और कार्ड वो नाई दे के आता था। अब तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया जाता है। खाना शाना खाया रात के 8 बजे अब्दुर्रहमान ने, और अब्दुर्रहमान साहब खाना वगैरह खा के अपनी चारपाई पे लेटे और सो गए। एक रात का पहर था, उनको महसूस हुआ जैसे कोई उनको जगा रहा है। उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा एक सफ़ेद रोशनी की तरह का इंसान है जिसको उन्होंने पहले नहीं देखा था। जिन इंसानों से मिले थे उनसे भी मुख्तलिफ था, लेकिन वैसा ही एक इंसान बना हुआ था। वो सामने खड़ा हुआ है, आहिस्ता से कहा अस्सलाम वालेकुम। फ़ौरन अपनी जगह से उठ के बैठ के और कहा वालेकुम अस्सलाम। हैरान हुए कि ये भी उसी ही मखलूक में से कोई है, लेकिन इस लम्हे मेरे घर, क्योंकि वो भूल चुके थे कि आज शादी की तारीख है। तो उस सफ़ेद खड़े इंसान ने कहा आपको याद दिलाना था, आज वही तारीख है जो आपने तय की थी, शादी की तारीख, रात 2 बजे का टाइम। आपको शायद याद नहीं रहा तो इसलिए मैं हाजिर हुआ हूँ आपको याद करा सकूँ। घंटे बाद शादी शुरू हो जाएगी, इस वक्त रात का 1 बज रहा है। हमारे पूरे ख़ानदान वाले आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उनको जैसे याद आया, हाँ मैंने तो सोचा था मैंने जाना है, लेकिन मैं शायद तारीख भूल गया था। उन्हें कहा तुम चलो मैं आता हूँ। फौरी तौर पे उठे, मुँह धोया, फ्रेश हुए, खामोशी के साथ घर से रवाना हो गए। ये वो लोग थे जो लालटेन लेके जाते थे, लेकिन अगर लालटेन ना भी हो तो रात को भी ये लोग पैदल सफ़र करते थे। इनकी आंखें इतनी तेज़ होती थीं, घुप अंधेरे में भी ये देखते हुए चले जाते थे। सिर्फ एक लकड़ी अपने हाथ में रखते थे, किसी जानवर से बचने के लिए, ऐसे जानवर से बचने के लिए जो जहरीला होता है, सांप बिच्छू या कुछ इस तरह के मखलूक के लिए, या कहीं कुत्ते वगैरह ना आ जाएं। वरना ये रातों को पैदल चलते थे अंधेरे में भी। कोई टॉर्च या लालटेन नहीं होता था जो दूर दराज सफ़र करते थे रातों को भी।
चांदनी रात होती थी तो मंजर बहुत क्लियर होता था, वो समझते थे आज तो दिन हुआ हुआ है, वरना घुप अंधेरा होता था तब भी इनकी आंखें उस घुप अंधेरे में भी रास्ते को तलाश कर लेती थी। उस रात भी वो चलते चलते बगैर लालटेन के अपनी ज़मीनों के अंदर दाखिल हो गए। दूर से ही उन्होंने देख लिया कब्रिस्तान के बाहर वो जो मज़ार बना हुआ है उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, जैसे इंसान होते हैं इसी तरह के काले सफ़ेद साए हैं, सर किसी का भी नहीं है, लेकिन उनके हाथ हैं, हाथों की तरह का एक काला बाजू है जिसके ऊपर दिए हैं रोशनियों के जो उन्होंने पकड़े हुए हैं। तो उनको हद्दे निगाह जहां जहां तक वो देख पा रहे थे दिए ही दिए थे जो हाथों में जल रहे थे। और उसी लम्हे उनके कानों ने एक आवाज़ सुनी, एक ढोलक, ढोल की जो शादी के मौके पे बजाई जाती थी, वही ढोलक की हल्की हल्की आवाज़ भी आ रही थी। ढोलक बजाने वाले तो नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन हाथों में वो दिए पकड़े, मट्टी के वो जो दिए होते हैं जिसके अंदर मट्टी का तेल और एक कॉटन की रोल करके ऐसे करके उसके अंदर रख दी जाती है, उसको जला दिया जाता है, वो दिए पकड़े ढेरों साए थे काले जो चलते हुए दरबार की तरफ जा रहे थे। और कुछ खुशी के मौके पे ढोलक के साथ जो गाना गाया जा रहा था वो ज़बान ऐसी थी जो अब्दुर्रहमान साहब को समझ नहीं आ रही थी कि किस ज़बान के अंदर ये गाना गा रहे। गाने से मुराद जिस तरह शादी के मौके पे कुछ ना कुछ गाया जाता है, वो भी चलते चलते उनको कहा गया था दरबार के अंदर का टाइम गया था, वहां पे शादी है। तो वो चलते चलते जब दरबार के करीब पहुंच गए तो ये देख के हैरान रह गए कि आज दरबार इतना साफ शफाफ था जैसे नए सिरे से बनाया गया हो। उसकी सफाई कर दी गई थी, झाड़ू लगा दिया गया था, खुशबुएं ही खुशबुएं फैली हुई थी। उसको सजाने से मुराद इस तरह सजाया था कि कुछ भी नहीं था लगा हुआ, कोई झंडियाँ, कोई बत्तियाँ, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत ऐसे था जैसे चमक सा रहा हो। इसके अंदर से रोशनियाँ निकल रही और रोशनियाँ थी नहीं, इर्द गिर्द ज़रूर रोशनियाँ थी जो दियों की थी और ढोल की, और गाया जा रहा था। वो खड़े इस मंजर को देख ही रहे थे कि उन रोशनियों की तरफ भी देख रहे थे। अब वो करीब पहुंच चुके थे उन दिए वालों के जिन्होंने हाथों में दिए उठाए हुए थे, जिनके सर नहीं थे। पीछे एक धड़ ज़रूर था, उसमें छोटे कद वाले भी थे, उसमें बड़े कद के भी थे, दरमियाने कद के भी थे, जिससे अंदाज़ा होता था कि ये औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। जिस तरह इंसानों में बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सारी होती हैं, इसी तरह के वो सफ़ेद साए थे जिनको देख के लगता था कोई साया मोटा था, कोई पतला था, कोई लंबा था, कोई औरत के वजूद जैसा था। ऐसे साए थे, लेकिन सर किसी की भी नहीं थे। ये एक पूरी बारात थी जो गाना गाते हुए ढोलक के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता दरबार के बाहर रुके हुए थे। अब उन अभी तक दाखिल नहीं हुए थे, कोई रस्म हो रही थी या क्या कुछ हो रहा था कि वो खड़े खुशी का इजहार कर रहे थे और दिए जल रहे थे। वो दरबार के बाहर ही खड़े थे कि उनके कानों ने आवाज़ सुनी, आप प्लीज़ दरबार के अंदर तशरीफ़ ले जाइए और जाके बैठिए। अब्दुर्रहमान साहब चलते हुए दरबार के अंदर दाखिल हुए और वो जो साफ़ सुथरा चमकता हुआ, खुशबू से भरा हुआ, ऐसी ज़बरदस्त खुशबू जो कभी भी उन्होंने दुनिया में नहीं सूंघी थी, वो एक जगह पे गए और नीचे वो जो दरबार की बिछाई होती थी चटाइयाँ खजूर की बनी हुई, उसके ऊपर जाके बैठ गए। वो जितने भी जिन्नात जो बाराती थे, जो अभी बाहर रुके हुए थे, किसी रस्म को अदा कर रहे थे, अभी अंदर दाखिल नहीं हो रहे थे, कि उनको महसूस हुआ जैसे कुछ लोग हैं जिनके चलने की आवाज़ तो आ रही है, नज़र वो नहीं आ रहे। वो लोग बातें करते हुए दरबार के अंदर दाखिल हो रहे हैं। दरबार में जो दाखिल होने का रास्ता था, क्योंकि वो अल्लाह के नेक बुजुर्ग थे, अब्दुर्रहमान साहब जानते थे रास्ते में कभी नहीं बैठना चाहिए और मखलूक़ात भी गुजरती हैं, तो एक ऐसी साइड पे होके बैठ गए थे। उनको पता था आज शादी का दिन है, मैं दरमियान में भी ना बैठूं, रास्ते के बीच में भी ना बैठूं, एक कोने में जाके बैठूं ताकि बाकी लोग भी बैठना चाहें तो बैठ सकें। वो एक कोने में जाके बैठ गए थे तो उनके कानों ने आवाज़ें सुनी, बहुत सारे इंसानों के चलने की आवाज़ है, जो चलते हुए इंसानों की तरह आवाज़, जो ज़ुबान ऐसी थी जिसको समझ नहीं पा रहे थे। वो चलते हुए अंदर दाखिल हुए और ऐसे लग रहा था जैसे बैठते जा रहे हैं।
जिस साइड पे अब्दुर्रहमान बैठे थे उसके बिल्कुल पास ही 4 कब्रें वही बनी हुई थी जो 4 यारों की कब्रें थी मज़ार पे, और उसकी परली साइड पे कब्रिस्तान की मज़ार उन कब्रों की परली तरफ ऐसे लगता था जैसे कोई मौलवी साहब निकाह पढ़ाने के लिए आके बैठे हैं, क्योंकि जैसे ही वो कोई मौलवी साहब आए हैं तो उन्होंने बाकायदा ऊंची आवाज़ में कहा है अस्सलाम वालेकुम, तो सबकी तरफ से एक आवाज़ आई है वालेकुम अस्सलाम। अब्दुर्रहमान साहब ने भी आवाज़ दी वालेकुम अस्सलाम, लेकिन उन आवाज़ों से जिन्होंने कहा था वालेकुम अस्सलाम अंदाज़ा होता था काफ़ी ज़्यादा लोग जमा हैं जिन्होंने मिल के वालेकुम अस्सलाम कहा है, जो नज़र नहीं आ रहे, और उनको उस आवाज़ से जो आवाज़ थी वालेकुम अस्सलाम अंदाज़ा हुआ उनके इर्द गिर्द भी वो आवाज़ आई है। उनके पीछे तो दीवार सी थी, उस तरफ से तो आवाज़ नहीं, बाकी इधर उधर हर तरफ से आवाज़ आई है जैसे ये दरबार ना नज़र आने वाले जिन्नात से भर चुका है। सब ने बायाक, सब ने इकट्ठी ज़बान में जब कहा था वालेकुम अस्सलाम, तब अंदाज़ा हुआ वो अकेले नहीं बैठे, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इस दरबार के अंदर आके बैठ गए हैं। इतनी ज़्यादा बैठ गए हैं कि शायद अब जगह नहीं रही। थोड़ी देर के बाद दूसरी तरफ मौलवी साहब आए, उन्होंने कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी। ऐसा लगता था जैसे कुछ देर के बाद निकाह शुरू हो चुका है। जिस तरह मुसलमानों के यहाँ निकाह पढ़ाया जाता है तो मौलवी साहब जो भी होते हैं कुरानी आयात पढ़ते हैं और उसके बाद बाकायदा तौर पे एक निकाह का होता है कि आपको ये कबूल है और आपको ये कबूल है, ये इस तरह बोला जाता है। तो इसी तरह की जब उन्होंने आयात पढ़नी शुरू की तो वो समझ गए अब्दुर्रहमान साहब कि अब बाकायदा निकाह का आगाज़ हो चुका है। वो कहते हैं मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें इसलिए बंद की कि वो इतना सुरीली आवाज़ के अंदर इतनी प्यारी आवाज़ में वो तिलावत कर रहा था कुरान मजीद की। कहते हैं कि मेरी आंखें बंद हो गईं और मैं उस खो सा गया था उस सुर के अंदर, उस तिलावत के अंदर। इतनी सुरीली आवाज़ में वो तिलावत थी कि क्या कहने। और तिलावत के दौरान ही मुझे महसूस हुआ, मैंने अपनी आंखें बंद रखी, जैसे मेरे इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए थे आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे हैं, लेकिन मैं तिलावत के अंदर मस्त रहा कि मेरे नाक ने सूंघा कि बहुत ही ज़बरदस्त खाने की खुशबू आ रही है। और जैसे ही खानों की मुझे खुशबू आई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कहीं इर्द गिर्द खाने हैं। और दूसरी तरफ मैं अभी आंखें बंद करके बैठा रहा। मैं चाहता था मेरी वजह से ये डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अगर मैं आंखें शायद खुली रखूँगा तो इनको कोई डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि जिन्नात की शादी में एक इंसान मौजूद था। तो कहते हैं मेरी वजह से इनको कोई परेशानी ना हो, मैंने अपनी आंखें बंद रखीं ताकि अपने रस्म व रिवाज जो हैं वो अदा कर सकें। निकाह भी हो चुका, और जब मुझे शदीद खाने की खुशबू आई तो मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने 5-6 किस्म के खाने रखे हुए थे। वही खाने जो इंसान की शादियों में होते हैं, जिसमें चावल थे, मटन वाले चावल भी थे, मीठे चावल भी थे, चिकन भी बना हुआ था, मटन भी बना हुआ था, और रोटियां उसी तरह थी जिस तरह लवाजमात इंसानों के होते हैं, उसी तरह के वो लवाजमात थे। छोटे गोश्त का सालन भी था, शोरबे वाला चिकन भी साथ में बना हुआ था, और चिकन देसी कहते हैं, देसी मुर्गी का था, देसी मुर्गी का शोरबे वाला चिकन था। छोटा गोश्त शोरबे के साथ बना हुआ था, चावल थे, पुलाव छोटे गोश्त के साथ बने हुए थे, और जो मीठे चावल थे उनमें पिस्ता, बादाम, अखरोट, जितनी मेवा जात होते हैं उसके अंदर ज़बरदस्त किस्म के मेवा जात डले हुए थे। और कुछ रोटियां मेरे सामने रखी हुई थी। कहते हैं मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी, अल्लाह का नाम लिया, और जब खाना खाया तो पहले लुक़मे में ही अंदाज़ा हुआ ये इतना लजीज़ खाना किसी इंसान के हाथ का पका हुआ नहीं है। इंसान इतना लजीज़ खाना नहीं पका सकता। हर चीज़ लाजवाब थी, चाहे वो छोटा गोश्त था, वो देसी मुर्गी थी, वो चावल थे, या मीठा जर्दा जो था, इतनी ज़बरदस्त था, इतनी ज़बरदस्त था कि मेरी ज़िंदगी का वो पहला और आखिरी खाना था। मुझे लग रहा था जो मैंने इतना लजीज़ खाया है शायद इसके बाद कभी ना खा सकूँ, ना मैंने इससे पहले कभी इतना लजीज़ खाना खाया था। कह रहे मैं जब खाना खा चुका तो उसके बाद मेरे कानों ने अजान की आवाज़ सुनी। अब क्योंकि शादी में मेरी एक शिरकत हो चुकी थी, निकाह भी पढ़ाया जा चुका था और निकाह के बाद ही खाना खाया जाना था। अब वो जो भी जिन्होंने मुझे बुलाया था उनके अपने भी बहुत सारे एक होते हैं जिन्नात की शादी के जो एक रसूमात, मिलना जुलना, ये वो उन्होंने करना था। तो खाना खाने के बाद मैं उस जगह से उठा और अस्सलाम वालेकुम कहता हुआ मैं बाहर निकल आया।
मेरे कानों ने जो सुना अभी भी वो हलचल, उठना बैठना, बातें करना उसी तरह जारी था जिस तरह शादी के मौके पे सब एक दूसरे को खाना दे रहे होते हैं और प्लेटें लेके जा रहे होते हैं और प्लेटें देग से सामान निकाला जा रहा है। शादी के समा में आवाज़ें मैं सारी वैसे सुन पा रहा था, देख नहीं पा रहा था, इतना मुझे वो था। वो जो दिए जलाए हुए सब थे, अब वो दिए भी नज़र नहीं आ रहे थे, मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। हर तरफ वीरानी थी, लेकिन आवाज़ें ऐसी थी कि हर तरफ ना नज़र आने वाली मखलूक जिन्नात मौजूद है और अब वो खाना खा रहे हैं, उनको खाना पेश किया जा रहा है, देगों से खाना निकाला जा रहा है, चावल निकाले जा रहे हैं, नज़र कुछ भी नहीं आ रहा था सिवाय आवाज़ों के। वो कहते हैं मैं चलता चलता अपने घर पहुंचा, नमाज पढ़ी और मैं सो गया। सोए हुए मुझे 10-15 मिनट ही हुए होंगे कि मेरी आंख खुल गई। मेरी जैसे ही आंख खुली, ऐसा लगा जैसे मेरे दरवाज़ा जो है ये बंद हुआ है। दरवाज़ा बंद होने से मेरी आंख खुली है और अभी उसका दरवाजे का वो जो मैंने इस दफ़ा राज प्रोग्राम में भी देखा होगा, हम लोग कमरे में जब अंदर दाखिल हुए तो दरवाज़ा हिल रहा है। वो जो बंद करने के लिए लोहे का एक होता था, जंजीर टाइप से होती थी लोहे की। उस वक्त उन्होंने भी देखा जिस आवाज़ से उनकी आंख खुली है वो सामने वाला घर का दरवाज़ा था जो बंद हुआ था, जैसे कोई बाहर गया है, उसकी वो लोहे की जंजीर हिल रही थी, जो इस बात का सबूत था कोई बाहर गया है। जैसे ही उन्होंने उस जंजीर को हिलते हुए देखा और दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ से उनको समझ लग गई कोई बाहर गया है, उसी लम्हे उनको याद आ गया कि सोए हुए अभी उन्होंने कुछ देखा है। सोए हुए उन्होंने देखा है, उनको वो ख्वाब याद आ गया जो कुछ मिनट में ही उनको एक ख्वाब आया था जिसमें उन्होंने देखा दो बुजुर्ग सी हस्तियां, वो जो पहले जितने लोगों से मिल चुके थे उनसे मुख्तलिफ थे। वो दोनों घर में दाखिल हुए उसी दरवाजे से, चारवाई के पास आए, अब्दुर्रहमान साहब को आवाज़ दी, अब्दुर्रहमान साहब, अब्दुर्रहमान साहब। दूसरी आवाज़ पे ख्वाब देख रहे हैं वो। अब्दुर्रहमान साहब कहते हैं मेरी आंख खुल गई। वो कहते हैं हम आपके घर पे स्पेशली शुक्रिया अदा करने आए हैं कि आपने हमारी शादी में शिरकत की, हमारी बच्ची की शादी में शामिल हुए, और आपकी ही वजह से जो हम एक चीज़ तय नहीं कर पा रहे थे, लड़ तो नहीं रहे थे लेकिन हम बज़िद थे जल्दी शादी करें और बज़िद थे कि ज़रा हमें टाइम दें, आपने ऐसे बेहतरीन तरीके से हमारी तारीख तय करवाई कि हम आपका शुक्रिया अदा करने के लिए, जब आप शादी पे आए थे हम वहाँ पे भी आपका शुक्रिया अदा कर सकते थे, लेकिन हमने कहा हम आपके घर जाके शुक्रिया अदा करेंगे। तो अभी शादी हमारी पीछे जारी है, शादी हमारी ख़त्म हो चुकी है, अपने अपने घरों को हैं। शादी ख़त्म से मुराद ये कि वो जो उस दरबार के अंदर फंक्शन हो रहा था वहाँ पे ख़त्म हो गया है, हमारे बाकी फंक्शन तो रहेंगे अभी कुछ दिन, लेकिन हम आज आपके घर स्पेशली आपका शुक्रिया अदा करने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, हम आपके बेहद मशकूर हैं। वह इतना कहा और उसके बाद कहा इजाज़त चाहिए, अभी बहुत सारे काम हैं जो करने वाले हैं, कोई रोशनी फैलने लगी है। और उसके बाद वो चलते हुए दरवाजे से गए हैं। जैसे ही दरवाजे से दाखिल हुए हैं तो उसी लम्हे अब्दुर्रहमान साहब कहते हैं मुझे याद आ गया कि मेरी आंख खुल गई थी। आंख जो खुली थी दरवाजे के ही बंद होने से खुली थी, और वो ख्वाब जो देख रहे हैं इसका मतलब वो ख्वाब देखा तो उन्होंने ख्वाब, लेकिन हकीकत में वो आए थे और ये सब कुछ कह के गए थे, शुक्रिया अदा करके गए थे। वो कहते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था आपने इस वाक़ये का किसी से जिक्र नहीं करना, तो काफ़ी अरसे तक उन्होंने इस वाक़ये का जिक्र नहीं किया, इसको छुपा के रखा। बहुत अरसे बाद बेटे ने एक दफ़ा फरमाइश की, अब्बा मैंने वो उस दरख्तों के पास गया था और उनको आवाज़ दी कि कौन है, तो वो चुप हो गए थे। दूसरी दफ़ा पूछा कौन है, तो नहीं बोला था। उसके बाद वो फिर से बोलना शुरू हो गए थे। और मुझे याद है जब वो रोशनी सी ऊपर से नीचे उतरी थी और हमारे पास आके वो इंसान बन गया था, तो उसने कहा था हमारे मसले को हल करवाएं। आप मुझे छोड़ने घर आ गए थे और मुझे छोड़ के आप वापस गए थे। मुझे पता है आप उन्हीं के पास गए होंगे। अब्बा इस राज से पर्दा उठाइए, मुझे भी बताइए क्या हुआ था। बेटे से कहा उन्होंने मुझे मना किया था इसको किसी को ना बताना। बेटा बज़िद हो गया, मैं भी आपका बेटा हूं, अब तो बहुत वक्त गुजर चुका, जो भी हुआ होगा वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। मेरी ख्वाहिश अब्बा, बहुत ज़्यादा मजबूर किया तो उन्होंने कहा बेटा वो जिन्नात की शादी थी और मैंने ही उनकी तारीख रखवाई थी और मैं उनकी शादी में शिरकत भी की थी।
तो बेटे की ख्वाहिश पे फिर सारा वाक़या बेटे को बयान भी कर दिया कि हाँ ये एक राज था, मैं भी इस दुनिया से जाने वाला हूँ, तो चलो तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़िद है तो इस राज से पर्दा उठा देता हूँ। और उन्होंने अपने बेटे को ये सारी बात बता दी। बेटे ने ये बात वक्त के साथ जब वो अल्लाह को प्यारे हो गए तो तब बेटे ने अपने घर वालों को भी बता दिया कि अब्बा मोहम्मद अब्दुर्रहमान साहब के साथ, अब्बा जी के साथ ये वाक़या पेश आया था कि उन्होंने जिनात की शादी में शिरकत की थी और आप लोगों ने वो जो मिठाई खाई थी रुमाल में लिपटी हुई थी और पूछा था कहाँ से आई है, क्योंकि उनको जिनात ने मना किया था, तो मुझे अब्बा ने बताया वो जिनात ने दी थी। तब सब घर वाले हैरान थे, इतनी ज़बरदस्त मिठाई हमने आज से पहले नहीं खाई थी, वो वाकई किसी जिनात की ही मिठाई हो सकती है, इतना मज़ेदार इंसान मिठाई नहीं बना सकता। तो ये वाक़या है जी, जो उनके मोहम्मद रमज़ान उनके अब्बा थे और उनके जो नाना अबू थे जिनका नाम मोहम्मद आदिल था, ये उनके साथ एक और वो कहते हैं कुछ अरसे के बाद 1-2 साल वो जो एक वहाँ पे ही एक बस्ती थी चक मोहम्मद शाह, वहाँ पे वो अपने उस जो इलाका था, वो जो गांव सा था, उसको छोड़ के बस्ती चक मोहम्मद शाह में शिफ्ट हो गए थे, जिस चक को अब अड्डा चिराग शाह लगता है और इसी अड्डे पर मशहूर सिंगर, ये अच्छा उनका घर भी है। ये उनकी जो कहानी थी जो उन्होंने मुझे समझाई। और शादियों के ऊपर बहुत सारी और भी कहानियाँ हैं जो मुझे लोगों ने सुनाई हुई और बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। खाने खाए हैं लोगों ने तो वाकई वो इंसानी खानों से बहुत ज़्यादा लजीज होते हैं जो जिनात के खाने होते हैं। मैं ख़ुद जिनात की मिठाई खा चुका हूँ ज़िंदगी में, और क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि वो कितनी लजीज होती है, मैंने खाई है। भूल जाता हूँ, बहुत सारे काम होते हैं, आज भी बहुत सारे काम किए, तबीयत भी ठीक नहीं थी, लोगों की कॉल्स भी सुनी हैं, मसले मसाइल भी हल करता हूँ। यही रूहानियत के हवाले से बहुत सारे लोग रब्ता करे तो इनके करते, इसलिए बातें भूल जाता हूँ। वरना मैंने जिनात की मिठाई कैसे खाई थी और कितनी लजीज होती है, इसके ऊपर इंशाल्लाह कहानी मैं आपको जल्द ही आगे सुनाता हूँ। तो आप लोग भी अपनी कहानियाँ भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को OCS का हिस्सा बनाऊंगा। कहानी भेजने का तरीका ये हर दफ़ा एंड में इसलिए बताता हूँ, नए लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं, नए लोग भी आते जा रहे हैं, ताकि उनको तरीका पता लग जाए। आप अपनी कहानी को लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज व्हाट्सएप के अंदर रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। लिख के भेजें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें। आखिरी लफ्ज़ आपका स्टोरी STORY इंग्लिश में, या S या उर्दू में सीन टे वाओ रे छुटियरी, लाजमी उर्दू में लिख के भेजें आखिरी लफ्ज़, या इंग्लिश में स्टोरी होना चाहिए। आखिरी लफ्ज़ ये हो, इसके बाद कोई लफ्ज़ नहीं लिखना। जो कुछ भी लिखना है पहले लिख लें, आखिरी लफ्ज़ स्टोरी लिखना है, इंग्लिश में या उर्दू में, या फिर लिख दें OCS, O ऑफ C कैमरा, स्टोरी OCS लिख दें। तो मैं जब मैसेज ढेर सारे होते हैं चेक कर रहा होता हूँ, तो वहाँ पे जहाँ पे स्टोरी उर्दू में इंग्लिश में या OCS लिखा हुआ आता है, तो मैं फौरी तौर पे उसको खोलता हूँ, उसको नंबर देता हूँ और सेव कर लेता हूँ। अगर आप स्टोरी लिखना भूल जाएंगे या OCS लिखना भूल जाएंगे, फिर मुझे पता नहीं लगेगा, फिर आपकी कहानी शामिल नहीं हो सकेगी, मेरा उसमें कसूर नहीं होगा। स्टोरी भेजने के बाद अगर आपने लव स्टोरी लिख दिया तो फिर आपकी कहानी लाजमी शामिल होगी। और कुछ लोग गलत उसमें लिख देते हैं, स्टोरी नहीं भेजते, अपना मसला हल करना होता है, मसले के लिए नीचे स्टोरी लिख देते हैं, उनको मैं जवाब नहीं देता, झूठ नहीं आपने बोला। और इसको भेजना मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 009231366550 0092313665550। आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।